दोस्तों आज हम यूनिटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में ही हम इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूनिटेक लिमिटेड इंडिया की रियल इस्टेट कंपनी है, जो कि IT पार्क, मॉल, होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड ऐसा कार्य करती है और ये कंपनी NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। दोस्तों यूनिटेक लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹5.84 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें अभी तक 0.85% की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹5.98 पर स्टार्ट हुआ था। वहीं पर एक साल में इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 32.25% टूट चुका है। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹8.62 था। यहाँ पर इसकी मेन गिरावट की वजह है फिल। यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर ने इस कंपनी के शेयर लगातार यहाँ पर सेल किए हैं 6 महीने के अंदर, जिस वजह से इस कंपनी में गिरावट हो रही है। दोस्तों इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही है उन्हें हम देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर नेट लॉस हुआ 571.87 करोड़ का, जबकि पिछले साल इस कंपनी को नेट लॉस हुआ था 630.50 करोड़ का। नेट सेल में इंक्रीमेंट देखने को मिला, ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिला 86.78% का। इस समय इस कंपनी की नेट सेल 136.05 करोड़ हुई है, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल मात्र 72.84 करोड़ थी। यहाँ पर ज़बरदस्त इस कंपनी के द्वारा हमें क्वाड्रेंट में परफॉर्मेंस देखने को मिली। और बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल की तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1541 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक्स है। डेप्थ ऑफ इक्विटी -0.93, इस कंपनी में बहुत तगड़ा डेप्थ है। ये एक बैंकरप्ट कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 25.59%, ये हमें पर ईयर लगभग 26% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि मल्टीबैगर रिटर्न्स माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर -10.25, डिविडेंड देती नहीं है। बुक वैल्यू माइनस में चल रहा है 30.64, फेस वैल्यू 2। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल बेटर नहीं है, लेकिन यदि आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियली देखिए इसे क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 767 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में 717 करोड़ का लॉस हुआ, मार्च में लॉस कम हुआ 489 का, लेकिन जून में ज़बरदस्त लॉस हुआ 739 का। अभी जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें 739 का करोड़ का लॉस हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे क्वार्टरली बेसिस पर एवरी क्वार्टरली लॉस होता जा रहा है और ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रुपयों को गंवा सकते हैं। यदि आप इस कंपनी के शेयर को यदि सही समय पर खरीदते हैं तो आप मल्टीबैगर रिटर्न्स पा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। यदि आप गलत समय पर इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आप अपने पैसों को गंवा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।